सो मुझे बताओ कि हाउ वाज योर गर्लहुड, कैसा था ग्रोइंग अप एज अ गर्ल, हाउ वाज इट? सो एज यू सेड, ग्रोइंग अप मैं आर्मी स्कूल्स में भी रही हूँ, मैं पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में भी रही हूँ। तो आर्मी स्कूल्स में थोड़ा अलग होता है वहाँ, आजकल वर्ड इतना यूज़ नहीं होता है, हमारे टाइम पे बोलते थे टॉम बॉयश। तो हम लोग इन आर्मी स्कूल्स यू डोंट रियली डिफरेंशिएट सो मच बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय। राइट। तो वहाँ ऐसा मुझे कभी नहीं बताया जाता था कि यूर अ गर्ल तो आप ये नहीं कर सकते हो, कि उछल कूद मत करो या एक किसी इस तरह से बैठो, वो सब कुछ नहीं होता था। तो दैट वी हैव हैड गुड गर्लहुड, चाइल्डहुड। या लाइक आपको पता है ना ये गुड गर्ल सिंड्रोम और गुड ऑफ गर्ल कोर्स। कंडीशनिंग जो होती है, व्हाट हैज बीन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट? क्या आपको कभी बोला गया है कि बी अ गुड गर्ल, और हैव यू बीन एक्सपेक्टेड टू बी अ गुड गर्ल? I think we are all expected to be a good girl, and not just in childhood. First you're a good daughter, later you're a good mother, a good daughter-in-law. वो चलता रहता है जिंदगी भर। तो वो मैं उसे आदर्श बालक सिंड्रोम कहती हूँ। आदर्श बालक सिंड्रोम, यार। तो आई मीन आई थिंक लाइफ में बहुत जगह आपको बताया जाता है दैट यू हैव टू बी अ गुड गर्ल, एंड इवन इन आवर प्रोफेशंस वी आर टोल्ड, जब आप सीखते हो कि कहाँ जाके कैसे रिपोर्ट करना है, तो कई बार वहाँ भी ये वाली चीज़ें आ जाती हैं कि हाउ डू यू बिहेव एज अ लेडी। हेल्थ पे जब सीरीज शुरू की थी, जिसमें मैं टबू टॉपिक्स पे बात कर रही थी, तो तब एक ये आया था सवाल हमारी एडिटोरियल टीम में कि इस तरह की बातें करोगे, पीरियड्स के बारे में बातें करोगे, तो यू माइट बी ट्रोल्ड बिकॉज वो गुड गर्ल इमेज शायद ख़राब हो जाएगी। तो दैट वाज वन मोमेंट आई वुड से कि जहाँ एक बार सोचना पड़ा था कि गुड गर्ल इमेज खराब करनी है या नहीं करनी है, लेकिन अब नाम के आगे टैग ही लग गए बेशर्म नाग। सो मैं एक्चुअली आपसे पूछना भी चाहती थी कि व्हाई बेशर्म, लाइक व्हाई डिड यू डिसाइड कि चलो यार लेट्स यूज द वर्ड बेशर्म? So there are two reasons. One was a practical reason, अच्छा। which was that जो मैंने हेल्थ सीरीज की बात की उसकी टैगलाइन थी कि हम तो बात करेंगे, हमें तो शर्म आती नहीं, कि हम हर टबू टॉपिक पे बात करेंगे, बिना शर्म के बात करेंगे। दूसरा ये था कि मैंने एक और उससे भी पहले एक फॉर्मेट किया था, विच वॉज अ पॉडकास्ट अबाउट वुमेन पायनियर्स। पॉडकास्ट इन द सेंस आई वाज़न्ट टॉकिंग टू एनीवन, आई वाज टॉकिंग अबाउट पीपल। तो लोगों की कहानियाँ सुनाई थी मैंने, और उसमें एक कॉमनैलिटी थी हर वुमेन पायनियर के साथ, कि जब भी पहली बार कोई बाहर निकली कुछ भी करने के लिए, तो उसको हमेशा बैड गर्ल, बेशर्म यही कहा गया। सो दोज टैग्स आर ऑलवेज अटैच्ड कि सावित्री बाई फूले पहली बार बाहर निकली पढ़ाने के लिए, तो लोग उन पे कीचड़ फेंकते थे, टमाटर मारते थे। तो उन्हें कहा गया कि नहीं ये गलत है, हाँ क्या बेशर्मी है। इसी तरह से वेस्ट के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो वेन एवर अ गर्ल ट्राइज टू डू समथिंग विच इज़ बियॉन्ड द सोसाइटल नॉर्म्स, दे आर टैग्ड एज बैड गर्ल्स और बेशर्म्स। तो वहाँ से आई थॉट कि दैट नेम रियली फिट्स। सबसे फियरलेस चीज़ आपने क्या की है एज अ जर्नलिस्ट? कुड बी समथिंग दैट यू हैव कवर्ड, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने बात की है बिसाइड्स द टैबू टॉपिक्स दैट यू स्पोक अबाउट। लेकिन ऐसा कोई आपका फेज रहा है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बेबाक फेयरलेस होने की ज़रूरत पड़ी थी? सबसे ज़्यादा fearless आई वुड से था जब शुरू किया था। अच्छा। क्योंकि I wanted to become a journalist after class 12, but I didn't know how to. I didn't have anybody to guide me through it. तो मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे, लेकिन वो क्लियर नहीं हुए थे। और फिर आफ्टर डूइंग माई मास्टर्स एंड ऑल, आई स्टार्टेड वर्किंग विद द स्विस रेडियो, एंड उनके साथ मैं ऐसी ऐसी जगहों पे गई जहाँ मैं नॉर्मली नहीं गई होती। लाइक you've seen that movie आमिर। हाँ हाँ। उसमें जैसे वो when he is walking there are people watching him, Yeah. and वो कहाँ है, वो 4 गली आगे वाले के पास भी वो मैसेज है। हाँ, पता चल जाता So है। we've been through such areas जहाँ आप तो अभी यहाँ गलियाँ नेविगेट कर रहे हो, लेकिन जब आप अगली गली में पहुँचते हो तो उनकी नज़रों से आपको पता है कि इन्हें मालूम था कि आप आने वाले हो। When you read those faces and those eyes, you do get a little intimidated. तो वो इनिशियल फेजेस में फियरलेस होना सीखा कि दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द पैकेज। आपको फिल्में पसंद है? यू लाइक वॉचिंग फिल्म्स? तो आपको कोई ऐसी फिल्म याद है जिसमें आपको लगता है कि जर्नलिज्म को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया, एंड वन फिल्म वेयर यू फेल्ट इट वाज नॉट लाइक दिस इज नॉट जर्नलिज्म, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट
किया गया. It was not an accurate representation. I mean, one thing that kind of annoys me off late, पिछले 8-10-12 साल में मेरे ख्याल से every female journalist being the liberal is shown like in the initial 10-15 minutes of the movie. She is the one who's sleeping around with men. Right, I think the initial shots ही यही होते हैं ना कि बिस्तर से उठी and starts smoking, has a drink and then goes to the studio. नहीं भाई, स्टूडियो जाने से पहले हम लोगों को रिसर्च करना होता है, हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स देखना होता है, प्रेप करनी होती है यार. एग्जैक्टली. बड़ा ही स्टीरियोटिपिकल सा हो गया है कि वो जर्नलिस्ट है तो वो सिगरेट पीती होगी, वो लिबरल होगी, वो सो मैं अगर आपसे पूछूं कोई 3 नाम 3 फीमेल जर्नलिस्ट्स, चाहे वो अभी हो या कभी भी, जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया. ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू वॉच निधि राजदान अ लॉट. उनका एक शो आता था लेफ्ट राइट एंड सेंटर. I remember I used to watch that a lot because she had a very nice tone. Okay. सामने वाला कुछ बोल रहा है तो वो कभी मैंने उन्हें चीखते हुए नहीं देखा. That was her personality. That was one. 2, if you go really back, दूरदर्शन के टाइम पे एक आती थी, उनका नाम था मीनू, if I'm not wrong. Okay. She was doing English. मतलब मुझे याद है उस टाइम के सारे जर्नलिस्ट. There was one, I'm forgetting her name, Salma something. She always had a gulab ka phool here. Okay. And English में Meenu was there. And the pace that you need while reading news, I think वहाँ से आप उन रिकॉर्ड्स को निकाल के अभी भी सीख सकते हो. एक सेगमेंट जो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मुझे आपसे पूछने हैं. दीज आर फ्यू हॉट टेक्स. एक्चुअली लेट्स कॉल इट बेबाक टेक्स. व्हाई नॉट? AI will replace journalists. AI will not completely replace journalists. AI as assistant तो already काम करने लगा है. I know when you say journalist you mean news anchors, और वो भी दिखने लगा है कि वहाँ पर एक AI generated वो face तो हो ही है. रहा है. हाँ. तो वो सब चीज़ें obviously हो जाएंगी. AI हमारा बहुत सारा काम ऑलरेडी कर रहा है. तो लाइक आई वर्क फॉर एन इंटरनेशनल मीडिया हाउस जिसमें 32 लैंग्वेजेस हैं और हम लोग 32 भाषाएं इन सिंक काम करती हैं. तो आई कैन इमेजिन कि वो जो ट्रांसलेटर वाला जॉब है वो AI कर लेगा. आई कैन इमेजिन कि वीडियोस के नीचे सबटाइटल्स होते हैं वो AI बना देगा, विच इज़ ऑल्सो गुड क्योंकि ये दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है. लेकिन कहीं जाकर रिपोर्टिंग करना वो AI आई डोंट थिंक कि अभी करने वाला है. एंड मेन एडिटोरियल डिसीजंस एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम दे आर गोइंग टू स्टिल स्टिक टू ह्यूमंस. Next one. Gen Zs are more vocal about mental health than millennials. Do you agree? Well, I thought Gen Zs are more vocal. मैं अभी पिछला 1 हफ्ता बहुत सारे कैंपसेस में थी और मैंने Gen Zs से बात की तो मुझे ऐसे लगा कि यूथ वोकल होता है चीज़ों को लेके. तो मैं जब उनसे बात कर रही थी मैं अपना कॉलेज टाइम याद कर रही थी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम लोग बहुत चुप थे. ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ये लगा कि इनके पास आउटलेट जो है ना वो फोन है, वो सोशल मीडिया है. सो व्हेन वी से दे आर वोकल ऑन देयर फोन्स. वी वर वोकल नॉट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिकॉज वी डिड नॉट हैव देम एट दैट टाइम. ऑर्कुट वगैरह शुरुआत थी लेकिन कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में. तो ऐसा मुझे मतलब आई थिंक मेरे लिए ये थोड़ा एनलाइटनिंग और मिथ बर्स्टिंग जैसा था कि ऐसा नहीं है कि जेन ज़ी अलग बातें कर रहे हैं, हम भी वो बातें कर रहे थे. इनफैक्ट हम लोगों ने वो डिस्कोर्स शुरू किया क्योंकि बूमर्स बहुत हश हश टाइप के थे. मिलेनियल्स ने बातें करना शुरू किया एंड जेन ज़ी हैज पिक्ड अप फ्रॉम देयर एंड दे आर टॉकिंग मोर ऑन सोशल मीडिया. Fair. Okay. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.